पता ना मालकिनी का करी उदास ना होई तब देख नहीं लिए तू हमारे पतोहिया के साथे के जतनी पतोहिया आई रहे सबका दूधी लड़का बच्चा होई गए पढ़े लिखे लायक कतने बड़े बड़े होई गए हमारे घर में भगवान एक ठे नाती पोता नहीं दे देती कि बैठ के बढ़िया खिलावा करी यह सुख हमका नहीं मिला है और जिंदगी में यहाँ सब सुख मिल गवा है। चलो कौनो बात नहीं का कि जाए यह सुख अपने हाथे में नहीं रहे भगवान नहीं चाह रहे तो कैसे जौन है ये सुख मिल जाए। केतना केतना तो अस्पताली दवाई भाई है केतना केतना सब दवाई दरमत भाई है हमारे पतवाह कहीं काव जानी काव कौन गरह दशा लागी तौन हमारे पतवाह का कौन फायदा ही नहीं करा था काव किन जाए आज 9-10 साल हो गई हमारे पतोहिया का शादी कहीं आज तक का भगवान एक ठई लड़का नहीं दे सके कि हमारे पतोहिया महतारी बन जाए हम दादी बन जाए। हे भगवान का बताई यह सुख नहीं दे पान अपने सास ससुर कहीं बाकी अपने सास ससुर का कितना सेवा कर रहे ना आज 8-9-10 साल हो गई हमारे ब्याह के कितना सब कुछ करी थे लेकिन बस यह सुख नहीं दे पाए रहन यही के बिना सब अधूरा है। चलो कौनो बात नहीं है पतवाह के आगे भी की बातें ना करे नहीं बिचारी ऐसे न परेशान रहा था और परेशान हो जाए। अरे बाप रे बाप पतोहिया तो देखा भाई नहीं बहन की पतोहिया पाछे न खड़ी है। अरे पतोहिया खाना लेके आई रहे का? हाँ सासू अम्मा बाबूजी का खाना लेके आना है बाबूजी कहा तो रहे ना कि जल्दी आज बनाए दियो खेते जाए कहे तो हम कहा लाओ जल्दी बनाए दे बाबूजी खाए लिए तो बाबूजी चले जाइए खेते फिरी। हाँ ला पतोहिया ला खाए लई हम का जा खेते जौन है कि पानी वानी लगाए दे जा खेते में। हले बाबूजी हे भगवान ये हम काव कर दी ना अपनी पतवाह का आगे ये कौन बात कर दी ना हमारी पतवाह ऐसे दुखी रहा था और दुखी हो गई है। भगवान हमारी किस्मत में यहाँ काव जानी काव का सुने का लिखी हमें अब काव करवाई करे सास ससुर अब इनका दिल में जौन रहा था वो कहा थी आगे पीछे हमसे भले ना कहे हमसे भले प्रेम व्यवहार करें लेकिन जौन इनका मन का इच्छा है वो तो हम नहीं पूरी कर पाए रहे ना। आज की बात ये भी कौनो बात ना कहे देखा पतोहिया पाछे ना आई गे रहा बिचारी सुन लई गे देख लियो का मुंह उतारा उतारा लागत है। हाँ सही कहे आज के बाद ऐसी कौनो बात ना कहा कि जौन हमारे पतोहिया का चोट पहुंचावे बिचारी का चेहरा उतरी गवा है बिचारी सब बात सुन लई गए हमका लागत है। सुना मालिकिनी खाना वाना हम खाए लई जौन हम तो चले जाबे खेते अब देख लिया पतोहिया कहीं खवाए पियाए दिया खाइस की नहीं खाइसी ठीक है नहीं तो बिचारी कहीं को ध्यान ना दे पता चले खाबे न करे बिचारी भूखी नहीं पारी रहा है। सही कहे पुरखा तुम चले जा अपन खाए पी के हम अपने पतोहिया का खवाए लिया तब हम साथे बैठ के खाब। के करी है हम का दुलार हो बिना बेटवा के माई के करी है हम का दुलार हो बिना बेटवा के माई बेटवा के माई हो बेटवा के माई के करी है हम का दुलार हो बिना बेटवा के माई। हाँ बच्ची छोटका बैठा हुआ है। अरे नहीं बड़का बैठा नहीं आना चलिए ना घास पतेरी कहीं है खाना वाना तो बनेगा है तुम्हारे खाना वाना तो बनेगा है मुदा हमारा आज जाए का मन नहीं है डाल दिया भाई भैंसीवा का चारा पानी कर दिया भाई ऐसा नहीं हमारे को तबीयत ठीक नहीं लागत है का होएगा बड़का तबीयत काहे नहीं ठीक लागत कहो भगवान कौनो खुश खबरी तो नहीं दी है एक बार चेक कराई लियो का पता भगवान खुश खबरी दी है हुए। अरे नहीं छोटका ऐसी कौनो बात नहीं है थोड़ा मन दुखी रहा था यही खातिर हमारा मन नहीं करता सबेरन से हमार जूनी का नहीं लागत है मन थोड़ा दुखी लागत है ऐसी कौनो बात नहीं भगवान सुख है तना दे दिए तो कौन भगवान से कौनो शिकायत न रहा है। हे बड़का क्यों कुछ कहा है का तुमका हे बड़का चाहे जो कुछ बोला चाहे ना बोला लागत है काकी काका तुमका ताना बाना जरूर मारिन तोहरे सास ससुर कुछ न कुछ तो कहे हैं तब हिन तोहार मन सबेरन से दुखी है। हे छोटका हमारे सास ससुर कहीं कहो ना कुछ हमारे सास ससुर तक के होगा बड़े मुश्किल मिली है एकदम देवी देवता है हमारे सास ससुर। अरे आओ कहो घर में होई तना ब्याह शादी होता तब तक हम भगाई दीनी गए होई त लेकिन हमार सास ससुर मर जाल कुछ कह दिए आज 8-10 साल हो गए लड़का बच्चा नहीं भाई लेकिन कब ताना बाना नहीं मारी नहीं है कब कुछ कहते नहीं है आपसन चाहे जौन बोले बतलाई लिए दोनों जने आगे पीछे कब हमसे जौन है डायरेक्ट कुछ कहते नहीं ना लियो बड़का वो आए गए अच्छा बड़का हम चली था लियो संहारा बड़का वो कहीं है का भावा काहे कहीं इतना दुखी है यार आए चलो ले अब खाना परस के तुम खाए लिया हम खाए ले बैठ के तुमका ले आई था परस के बैठ के खा लिया जा हमारा मन नहीं हम ना खाबे ऐसे कैसे ना खाई हो खाना आए
खाना तो तुमका खाइन का पारी, खाना ना खाइए तो काम कैसे करी हो घर का? आखिर काम को करी? तबियत सब इतना खराब हो जाई। जा 2 टठिया पारसी के लाए जा, खावा जाए बैठ के। हम ना खाबे, हमारा मन नहीं ना। एक टठिया ले आई तो तुम बैठ के खाओ, हम जाए अपन बासन वासन मांजे, हमारे लगे टेम नहीं ना खाना खाए। हे पतोहिया, खाना पीना काहे ना खाई है? अरे खाना पीना खाए जा, शरीर में कमजोरी आए जाई पतोहिया रे दुल्हन। ये भी तो ना करो, अपने मन का जाई है, दुखी ना करा कर। भगवान कब्बो न कब्बो तो सुनबई करी है तुम्हारी। हमका पता है पतोहिया, सवेरे हम अब बुढ़े बतलाई तरह तो सुनी गई है, तो तब से तोहार मन बड़ा दुखी दुखी है। हे पतोहिया, तो खुशी रहो, हमारा घर द्वार इतना चमका तरह है, हमका और कुछ ना चाहिए, हमारे खातिर परेशान ना हुए। नहीं सासू अम्मा, हिम्मत तुम्हारी कौन गलती है? ठीक है तो कहा तू है, भगवान सब कुछ दिन, सब इच्छा तुम्हारी पूरी करनी है। बस यहाँ इच्छा तुम्हारी नहीं पूरी भई है कि एक ठई हम तुम्हारी खातिर अल्लाह ना दे पाए है। एक ठई जौन है तो दुखी होए वाली बात है सासू अम्मा, एमा तुम्हारी कौन गलती है? अब ए बीत के बूढ़ बुढ़ापा मैया मने यह आशा ना करी तो का आशा करी? हे अम्मा, आज के बाद हम सुनी ना कि तो कुछ कहे बतलानी है, हमका जौन है कि अच्छा नहीं लागते, अम्मा ना दुखी करत हो होई है। भगवान नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं सही। हाँ नहीं तो, लेकिन जौन है कि फालतू को बता ही ना करा करो, तोहरी वजह से आज देखो या खाना नहीं खाए रही। हे बेटा, खाना कैसे ना खाई है? चलो 2 जने बैठा जा, हम निखार के लेके आई थे खाना। चलो खटिया बैठो। हमारे पतोहिया जब सवेरे बतलाई तरह सुनी गए, तब से हमारे पतोहिया दुखी हो गए। चलो बैठो खटिया पे। यहाँ खाना तो तुमका खाइन का पारी, या हमारा ऑर्डर है। मन छोट ना करो यार, भगवान कब्बो न कब्बो तो सुनबई करी है, आना सुनी है तो ना सुनी है का? ऐसे मनाई नहीं रहा तो बिना लड़का बच्चन के। अरे हुई है अम्मा बाबूजी बतलानी हुई है, उनकी बातन पर ज्यादा ध्यान ना दी करो, अपन इच्छा जाहिर करी है, काव करे कहीं। अब जब नहीं भगवान दे रहे तो हमारे सबका हाथे में है। कावकारी जी देखो, कतना कतना दवाई पानी इलाज सब करावा गवा है, सब कहूं चिक करावा, नहीं भगवान देती तो काव कीन जाए। तो लिया 2 जने खाना खा बैठ के। हे दुल्हन, खाना खा ले, कम जस्ती परी तो घरवा लगा दी, सब निखार के दे दिया भाई। खा ले जा भर पेट। हे जी, तुम खा लिए, हमारा खाए का मन नहीं ना। ई का कहा तू मना खाइया तो जा, हम ना खाबे, चाहे हमका पूरा दिन भूखे रहे का पारे। अरे ऐसे कैसे ना खाइया? अरे काम धंधा करे जाए के तुमका परार खाना ना खाइया? तो का भाव काम धंधा हम कई लिया बिना खाए, जैसे तुम बिना खाए करी हो। चलो अच्छा ठीक है, खाए ले, तब तुम खाए लियो। यह हुई ना बात, चाहे जितना दुखी रहा इंसान सुखी रहे, खाना खाए बिना बसा रहा है। चलो अब खाओ, तुम हम खाबे। अरे वाह, कितना अच्छा गांव है हमारी दीदी का, एकदम नेचुरल सब कुछ लग रहा है। यहाँ पे रिसर्च करने में मजा आएगा। कम से कम गांव का हाव भाव, लोगों का रहन सहन, सब कुछ जानने का मौका मिलेगा मुझे। एड्रेस तो मम्मी ने सही बताया था, उसी गांव में मैं पहुंच गई हूँ। लोकेशन तो सही दिखा रहा है, अब पता नहीं घर कहाँ पे है दीदी का। ई कौन बिटिया है? ई एकदम नहीं हमका देखात, हमारे गांव का बिटिया नहीं। जीन्स सीन्स टाप आप पहिर के कहीं के घरे जात, पूछी तो भला। ए बच्ची, कहीं के घरे जाई? हाँ अच्छा हुआ आप मिल गई। मुझे बताइए कि मुकेश जी का घर कहाँ पे है? मैं जो है कि मुकेश जी के घर जाना चाहती हूँ। अच्छा मुकेश भैया घर आई हूँ। क्या है उनकी? जो उनकी वाइफ है वो हमारी दीदी है, वो हमारी बड़ी बहन लगती है। माने मुकेश भैया के साली आई हूँ। जी मैं उनकी जो है कि वाइफ जो है उनकी मौसी की लड़की हूँ। अच्छा बहनी कहूँ बाहर विदेश में रहत रही का? बोली भाषा से लागत तो उन्हें पूछा है। जी मैं अमेरिका से आई हूँ पढ़ाई करके, तो मैं यहाँ थोड़ा रिसर्च के लिए आई हूँ, गांव का माहौल जानने, गांव में कैसे लोग रहते हैं, उनका रहन सहन कैसे है। मुझे इस पर ना कुछ जो है कि टॉपिक पे रिसर्च करना है, इसलिए मैं इसी गांव में आई हूँ। मैं अपनी दीदी के पास रह भी लूंगी और रिसर्च फिर अच्छे से कर लूंगी। आए बहनी यहाँ का ही, ये तो बढ़िया गांव, हमारा गांव का माहौल, गांव ये सब तुमका देखे बहुत अच्छे से मिल जाई। तो बहनी ऐसी कहाँ जाते हो? मुकेश भैया का घर तो वैसी नहीं जौनी कैसी से आए रही है। अच्छा इधर ही है, मुझे पता नहीं था ना, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। चलो बहनी यहाँ तुमका मिलाई था, चले आओ। अच्छा ये आप लकड़ियाँ लेकर जा रही हो? हाँ बहनी लकड़ी लेके जाई थे गाँव देहात में, यहाँ चूल्हा तगड़ी बड़ा था, कौन यहाँ गैस सिलेंडर तो धरा नहीं ना बहनी, तो वह लकड़ी फकड़ी लेके जाई तरह है ना, चूल्हा तक गड़बारे खाती नहीं। हाँ तुमका डायरेक्ट मुकेश भैया घरे पहुँचाए दे तो जाइए अपने द्वारे। फिर ऊंचे महलों से उतरी है जच्चा, यहाँ तो बड़ा शोर हुआ रे। ऊंचे महलों से उतरी है जच्चा, यहाँ तो बड़ा शोर हुआ रे, यहाँ तो बड़ा शोर हुआ रे। सास ले गई हरवा, जेठानी ले गई कंगना, सास ले गई हरवा, जेठानी ले गई कंगना।
मौका लाई है बड़की पतवा हमारे गावा करत है। भगवान सही में ये दिन दिखाई देती तो कुछ ज्यादा ना अच्छा लागत सोहर गाँव में। का बात है बड़का, बड़ी सोहरे ओरे गाय रही है आ? का बात है, कौन खुश खबरी है, का लागत है? खुश खबरी बात है छोटका, तो का बात नहीं रही। अब बस गाय का मन करा तो गाय दीना है। अब का भगवान सोहर गवावे के दिन न दिखावे तो सोहरे न गावे के चाहिए। काहे न गावे के चाहिए पतोइया? काहे कहिया दुखी बात है? अरे सोहरे गा, भजन ही गा, कुछ भी गा, भगवान दिन दिखावे तो बहने गावे की चाहिए। ई कौन किताब में लिखा है? खैर वो सब छोड़ो बात, बड़का देखो कहीं का हम लइके आन हमारे पाछे जौनी खड़ी है तुम्हारी खातिन सरपराई जी कावा हाथ है। दीदी नमस्ते। अरे तुम तो रानी आई हो ना, जो ना अमेरिका में पढ़ाई कर तू रही मौसी की बिटिया हमारी। यस दीदी, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। मैं आपकी मौसी की लड़की हूँ। 3 साल का पढ़ाई थी, कोर्स करके आई हूँ। अब देखो मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, एकदम शादी लायक हो गई हूँ कि नहीं हो गई हूँ? अरे वाह रानी, एकदम शादी लायक के ब्याह लायक के हो गई रानी। कितनी बढ़िया, कितनी बड़ी हो गई अपनी दीदी बराबरी। अब अच्छी घर कैसे पाई गई, गाँव कैसे पाई गई? वो क्या है ना, पापा ने बोला था कि इस गांव में चली जाना, लोकेशन डाल के तो आ गई थी लेकिन घर नहीं पा रही थी। तो फिर ये जो है मेरे पीछे खड़ी हैं दीदी, इन्होंने बोला कि चलो मैं पहुंचाती हूँ। मैंने जीजा का नाम बताया तो मेरे घर में पहुंचा दिया। अरे वाह, बढ़िया करे छोटका, हमारी बहनी को यहाँ पहुंचा दिया हमारे घर है। 3 साल बाद ये अपनी मौसी की बिटिया से मिले ना, वहाँ बैठा है, हम नाश्ता पानी लाई आई। हाँ दीदी, कुछ प्लीज अच्छा सा बना दीजिए, भूख तो बहुत जोरों की लगी है। हे रानी, ये हमारी सासू अम्मा ही खटिया जवनी बैठी हैं। माँ जी प्रणाम। अरे वाह बिटिया, संस्कार नहीं भूलियो। अमेरिका से पढ़ाई लिखाई करके आई है लेकिन अदब लिहाज सब अपने गाँव दियस की तरह है। सासू अम्मा अदब लिहाज अपने गाँव देश की तरह। हमार बहनी आई तो ना रही, भले अमेरिका में यहाँ पढ़ाई करके आई है तब का भावा है। अदब लिहाज तो रहा भाई करी, आखिर पली बड़ी तो गई है जौन है। चलो मान लिया 3 साल से रही अमेरिका में यहाँ। दीदी पहले कुछ अच्छा सा बना दीजिए, मेरी भूख लगी है। ले पतोइया बना के खाना वाना तो बनाए धरे है, दे आए खाए का, खाए लिया बहनी मा तुम्हारी। क्या बनाया है दीदी? कुछ बनाने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, जो चीज घर में बना हुआ है वही मैं खा लूंगी। ए रानी, दाल सब्जी रोटी बना लेके आई? जी दीदी ले आइए, मैं खाना खा लेती हूँ। मैं खाना खा के सुबह निकली नहीं, वो क्या है ना, मुझे सुबह भूख नहीं लगती, आदत तो है नहीं। अमेरिका में तो दोपहर में मैं खाती थी, तो इसीलिए मेरी आदत दोपहर की पड़ी हुई। ले आइए दीदी प्लीज, खा लूँ मैं। ये क्या है दीदी? ये भी कोई खाने पीने वाली चीज है कटोरी में जो ले रखा है? अरे नहीं बहनी, तो तेल आए लगाती रही तो हारे दीदी, तुम्हारे दीदी का सास का सेवा ही करती रही। हाँ रानी, तो तेल लगाई तरह अपने सास का करू पति आलू। अच्छा लेके आई था खाना, बैठाओ। चलो बच्ची छोटका, अच्छा भा हमारे घर ले पहुंचा दिया। नहीं हमारा बहनी ऐसी वैसी भटकता है, पगो न करते घर। अब लकड़ी दुआरे धारी बहनी, लकड़ी लेके आई तरह है ना, तो दिखाई पड़ गई तो हम कहा कौने गाँव का बेटीवा है, हमारे गाँव में एक ही बीत के बेटीवा नहीं। तब भाई हम फिर बोला के लेके आवा, कहीं मुकेश के घर जाके, तुम कहीं मुकेश भैया घर है तो कहीं हाँ मैं जीजा ही तो हम पहुंचा देना। फिर सही कह रहे बच्ची छोटका, यहाँ इंसान न भूला बा। अरे जा बड़का, तुम जौन कहा तू जैसे बतला तू इंसान के कौन बात है माँ। चलो बच्ची खाना निकाल के अपनी बहनी माँ का दई लिए बड़का हुआ आए गए, लिए बच्ची रानी तुम्हार जीजा आए गए। मिलो बेटाओ, चली था हम को आवा है? जीजा जी नमस्ते। देख लिया रानी आई हमारी मौसी की बिटिया अमेरिका से। ओ अच्छा, जौन कोर्स करे गई रहा है। हाँ वही आई है। नमस्ते। और कैसी हो रानी, ठीक हो? हाँ जीजा, वो क्या है ना कि मुझे कुछ रिसर्च करनी थी गांव के बारे में, तो मैंने सोचा आपसे गांव से अच्छा कुछ बेहतर मिल ही नहीं सकता। तो क्या है ना, मेरा भी घर सिटी में है तो वहाँ पे कुछ गांव का माहौल ही नहीं मिल पाता है, तो यहाँ रिसर्च के लिए आई हूँ। कुछ दिन रह के रिसर्च कर लूँ जीजा जी। अरे एमा कौन पूछे वाली बात है, अपने बहनी के घरे आई है, एमा पूछे जांचे वाली कौन बात है? कौन बहरवारी घरे थुआरे आई है, जय दिन ले मन हुए जय दिन ले रहा है, अपना पढ़ाई वढ़ाई पन करो रहा। ठीक है जीजा जी, थैंक यू। एमा थैंक यू बोले वाली कौन बात है? रानी अपने दीदी जीजा घर आई। हाँ लेके आई खाना परसी के खा लिया। ला यार कुछ दुकानी पासे लाए खाए खातिन रानी का खाई है, पूछ लिया। नहीं जीजा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो घर में बनता है जो खाना वही मैं खाना खाऊंगी। मुझे भी तो आखिर देखना है गांव में क्या क्या बनता है, क्या क्या खाते हैं। वो क्या है ना, मैं इतने दिन से अमेरिका में रही तो सब भूल गई हूँ। सब्जी रोटी दाल ये सब बना है, खा लिया हो तुम। अमेरिका वाली आदत तो नहीं पा रही है रानी।
नहीं जीजा जी कैसी बात कर रहे हो, आदत तो पड़ी हुई है, लेकिन मुझे गांव में जानना है क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, सब माहौल के बारे में ही तो मैं रिसर्च करने आई हूँ। यहाँ गांव की दिनचर्या क्या है। चलो अच्छा लेके आए थे भाई, हाथ भैया रोटी है, सब्जी है, दाल है। चलो सवेरे होइगा दूध काढ़ ली ना, आ जाए के सबके खातिर चाह बनाए दई। का पता रानी के चाह पिए के सवेरे सवेरे के आदत हुए, अमेरिका से भाई रह के आई हैं। जे दिन ले मन होई, जे दिन ले 15-20 दिन ले, चाहे 1 महीना ले रही है हमारे बहनीवा, का करे कहिया कबो न कबो पहली बार हमारे घरे आई हैं। कही दई इनसे कि कौन चीज बता कमी न रखा करो, घर में आन दिन करो, अपन जौन है जौन मन हो जौन खवावे अब बनावे सबका खुद खाए। अरे रानी उठी गई, बड़ी जल्दी उठी गई। आखिर क्या दीदी उठ नहीं जाऊंगी, उठ गई, नहा धो लिया मैंने। कहा देखो दीदी हमारी क्या कर रही हैं, साथ में हाथ बटाऊं आपका। हे रानी यहाँ गाँव देहात के काम तुम कर पाई है, तुम्हार तो आदती न हुई है तने दिन से। तुम तो अमेरिका में रही तो कैसे यहाँ के काम धंधा कर पाई हो, तुम्हार तो आदती न हुई। कोई बात नहीं दीदी, नहीं कर पाती हूँ तो क्या हुआ, कर पाने की कोशिश करूंगी। आखिर रहूंगी तो क्या बैठे बैठे खाऊंगी, अपनी पढ़ाई भी करूंगी, साथ में आपकी हेल्प भी करूंगी। वैसे दीदी इतना लंबा घूंघट क्यों करती हो, यहाँ कौन देखने वाला है आपको। अरे रानी यहाँ गांव के रिवाज है, रीति है, तो करे का पारा था यहाँ का बताइए। ये दीदी मिल्क है, हाँ हाँ यहाँ दूध है। चलो चाहवा बनाई चले, चलो आज मैं चाय बना के पिलाऊंगी सभी को। चलो बैठो चल के मैं भी करूंगी काम, चलो। अरे रानी हमारे यहाँ के मेहमान आए तुमका जौन है करिए, चलो हम बना के जौन है सबका पियाए थे। चलो नहीं दीदी मुझे बनाना आता है, चलो मैं बना के पिलाऊंगी। चलो चलो बहनी नहीं मन तो चलो पिया चला बनाए के। बड़ी अच्छी बिटिया है, देख लिया अमेरिका से आई है पढ़ाई लिखाई करके, लेकिन कौनो मनमा घमंड नहीं है। जौने दिन से आई है दौड़ दौड़ दीदी यह करवाई, दीदी वह करवाई, दौड़ दौड़ काम धंधा कराई रही है। चलो यही के आए से कम हमारे पतवैया तो खुश है, नहीं पतवैया हमारी बिचारी वही मन दुखी रहा रही। बाबूजी, ओ बाबूजी। हाँ हाँ बेटा बता। हे बाबूजी, काव कही तरह कि खेते में यहाँ खाद डाले ला का हो गई, आज लइके डाल दई का। हाँ बेटवा कहवाइया तो हम हो रहे हैं, लेकिन अब तो कही दिस तो एक काम कर, जाए के लाया और फिर जाए के लाए के खाद धई दे और चला जा तो ड्यूटी पाई। हाँ आखिर हम घर में रही तो का करी थे, हम जौन है कि डाल दिया खाद पास जा। ठीक है बाबूजी, चाह वहाँ पी ले तो फिर जाई लइके डाल दई जाए। हाँ जतनी बेर हो गई अबे तक का चाह नहीं बनी गई। हे बेटवा बनावती हुई दोनों बहनीवा लागी तो है। हे बेटवा जौने दिन से अमेरिका वाली बहनीवा आई है, ये क्या हमारे पतवैया का, जब से हमारे पतवैया का चेहरे में तिनी का रौनक रहा था। जीजा जी और अम्मा बाबूजी लीजिए आप सभी लोग चाय पीजिए मेरे हाथ की बनी हुई। रानी तुम काहे परेशान भाई रहे हैं, तुम हमारे घर के मेहमान आए हो, आए काहे के तुम परेशान हो तू है। जीजा जी कैसी बातें कर रहे हो, मेहमान तो है ही हूँ तो इसका मतलब काम ही नहीं करूँगी, अपनी दीदी की हेल्प नहीं कराऊंगी। आज मेरे हाथ की बनी हुई चाय पीजिए आप लोग, हम तो मना करी तरह मना नहीं भाई। लीजिए मैंने ये डिश भी बनाई है अपने दीदी से पूछ के, ये दाल के जो बड़े होते हैं खाइए। वाह रानी तुमको ये भी सब बनाना आ गया। क्या करूँ, सीखना पड़ा आप सभी लोग के लिए। मैंने सोचा अगर सीख जाऊंगी तो दीदी की हेल्प हो जाया करेगी। अब जल्दी से पी के बताओ मेरे हाथ की चाय कैसे बनी है। हे बिटिया बिल्कुल अपने दीदी की नहीं चाह बनाई है, वहाँ टेस्ट वहाँ हाथ जैसे लागत हमारे पतवैये बनाई सी। हाँ रानी बिल्कुल अपनी दीदी की तरह चाय बनाया है तुमने, बहुत टेस्टी चाय बनी बिटिया। चलो सबको पसंद तो आई मेरे हाथ की बनी हुई चाय। चलो दीदी मैं खाना बनवाऊंगी आपके साथ, आज मेरे हाथ का बना हुआ खाएंगे सभी लोग। रानी सुनो इधर। हाँ जीजा जी बोलिए। रानी हम का कही तरह कि जौने काम से आई है रिसर्च के लिए वो काम करो, तुम घर के काम धंधा करे कोनो जरूरत नहीं ना, अपन पढ़ाई लिखाई के काम से आई तो वहीं करो तुम। हाँ रानी जौन है कि अब अतनी दूर से आई हो, कोरस ओरस करके तो पढ़ाई लिखाई काम से आई है, तो अपन जौन जाने सुने कोई गाँव गोतरी में है अपन जाना सुनो काम धंधा के चक्कर में ना पड़ो। हे दीदी वो तो मैं कर लूंगी। जीजा जी आप टेंशन मत लीजिए, इसी बहाने मैं सब कुछ सीख भी रही हूँ और गांव का माहौल भी जान रही हूँ, रिसर्च भी कर रही हूँ। आप लोग टेंशन क्यों लेते हो, मैं सब सीख जाऊंगी, सब जान जाऊंगी, सब कुछ तो मैं मुझे आसानी हो जाएगी। चलो रानी जैसा तुमका ठीक लागे आए। चलो दीदी जी चलो मैं खाना बनवाती हूँ आपके साथ। चलो अच्छा आ जाओ, नहीं मानते तो आओ। चाहे जाओ न हुए लेकिन बिटिया अपन अदब संस्कार लिहाज ये सब नहीं भूली है, अमेरिका में रह के पढ़ाई करके तब बहु। हाँ ये बात तो सही कहे अम्मा, रानी के अंदर कुल गुण है गाँव का। दीदी आप सब्जी बना लो फिर मैं रोटी बनाना सीखूंगी। वैसे आपको क्या लगता है दीदी कि मेरे हाथ की बनी हुई चाय पसंद आई है सबको? तो खाना पसंद आएगा? हे रानी काहे ना पसंद आई, इतने प्यार प्रेम
वो क्या है ना, मेरे से गोल रोटी बनती ही नहीं है। कौनो बात नहीं, हम सिखा दिया बा बेले। खाना वाना बना लें जा तो चला चला जा हरियरी का। हरियरी मीन्स अरे हरियरी माने वहाँ जौन है घास पतेरी भैंसिन कहीं चारा पानी खातिन चला जाए भाई जौन है चले कहे बनी का बड़का खाना तो हरे घर है। आ बच्ची आ छोटका बैठा है अब नहीं बनी का बनाई था का हो बच्ची अपने अमेरिका वाली बहनी से खाना बनवाओ तो है कई नियम ना करे कि तुम ना बनाओ, मेहमान आए मेहमान की तरह रहा काती नहीं दीदी ऐसे कैसे जौन है खाना ना बनाई साथे साथे अब सवेरे सबका चाह बना के पियाई नहीं अब खाना बनाई जाती है क्या है ना छोटी दीदी। जब मैं आने लगी थी तो मम्मी ने बोला था कि वहाँ पे बैठ के नहीं खाना है, काम करना है, काम करके खाना है और अपना पढ़ाई भी का भी काम करना है। इसलिए मैंने सोचा चलो इसी बहाने में खाना भी बनाना गांव देहात का सीख जाऊंगी और अपना हेल्प भी हो जाए करेगी दीदी की। एकदम सही विचारधारा है तुम्हारा बहनियों। का नाम है तुम्हारा? रानी। आई अमेरिका से पढ़ाई लिखाई करके बहनी, लेकिन लागत नहीं तुम्हारे विचारधारा से कि इतना पढ़ी लिखी है ऐसा नॉर्मल रहा तो एकदम। तो क्या हुआ दीदी, नॉर्मल तो रहना ही पड़ेगा ना, इसका मतलब थोड़ी ना है पढ़ाई लिखाई करके आओगे तो सब भूल जाओगे संस्कार। अरे बहनी हमारे गांव की अरे दुया ठई मेहरिया जौनी आजकल एमबे बीए पास है बहनी तौन बहनी चूल्हे लगे बैठाती नहीं ना, चूल्हे लगे नहीं बैठाती है जाओ ना अंग्रेजी छड़ी है कहीं हमका चूल्हे बनावाई नहीं आवा था। एक बहनी रानी बहनी तुम अमेरिका से पढ़ाई करके आए तो देखा चूल्हे में खाना बनावे बैठी हो। नहीं दीदी क्यों नहीं बनाऊंगी, अरे ये तो हम अपनी दीदी की हेल्प करा रहे हैं। बीए करके आई ललबानी, बीए करके आई ललबानी मांझे बारे तनवा बेलनवा धोई के रोई ए हो सजनवा बेलनवा धोई के रोई ए हो सजनवा बेलनवा धोई के रोई ए हो सजनवा। बीए करके आई ललबानी, बीए करके आई ललबानी मांझू बार तनवा बेलनवा धोई के रोई ए हो सजनवा बेलनवा धोई के रोई ए हो सजनवा। ससुरे में सासुरानी देले वरहनवा, ससुरे में सासुरानी देले वरहनवा पापा हमरे देहले बानी ये तना खजनवा बेलनवा धोई के रोई ए हो सजनवा बेलनवा धोई के रोई ए हो सजनवा बेलनवा धोई के रोई ए हो सजनवा। बीए करके आई ललबानी मांझू बार तनवा बेलनवा धोई के रोई ए हो सजनवा बेलनवा धोई के रोई ए हो सजनवा बेलनवा धोई के रोई ए हो सजनवा। मतलब मैं समझी नहीं इस गाने का दीदी। ए रानी मतलब हम समझाए थे, समझा दिया नहीं छोटे का तो वही समझा दिया। मैंने बच्ची कहे का मतलब है चाहे एमए करो चाहे बीए करो चाहे अमेरिका पढ़ाई करो, लेकिन जौन जौन औरत का शादी गांव देहात में होई जात है तो बहनी चाहे एमए करो चाहे बीए करो बर्तन तो धोई न का पारा था बहनी, सास का ताना तो सुनाई न का पारा था। यही खातिर बहनी गव नहीं गाई तरह तुम्हारे न ऊपर। ओ ऐसी समझ में आ गया है। लेकिन बहनी तुम तो अमेरिका से पढ़ाई करके आई है, नौकरी चाकरी कर लिया, नौकर चाकर लगाए लिया अपने घर में, तो काहे का बर्तन धोवे तो हारी नौबती आई कहीं नहीं बढ़का। एकदम सही कहे बहनी, हमारा रानी बहनी बहुत पढ़ी लिखी है। अरे नौकरी चाकरी सरकारी पाए गई है अच्छे से, शादी ब्याह हो जाई बड़े बड़वार घर में है तो अपने घर में नौकर चाकर लगाए लिया है काहे कहीं बर्तन धोई है। अच्छा दीदी सब्जी बन गई हो तो मैं रोटी बनाऊं? हाँ हाँ बहनी रानी बहनी चलो रोटी बनावे बताई। ये बढ़का ये का आए बहनी छोटका चलो बच्ची घास ही खाते बोलावे आना चली है ना का आज चली निकल के चली खेते घुमाए ला चला रानी बच्ची का सोचन तरह है बहनी चला चला जाए। जब से रानी बहनी हमारी आई गई है, जब से चेहरे पति नहीं कराऊ ना कहीं हमारे, नहीं तो बड़ा मन दुखी दुखी रहता रहा। क्या हुआ दीदी क्यों दुखी रहती थी आप, क्या प्रॉब्लम क्या है आप मुझे बता सकती हो? का बताऊं बेचारिया कौन परागलम है, इतनी बड़ी परागलम है कि कौ सुलझाई तो नहीं सका था। हाँ बहनी ऐसे परागलम है कि चीजों बता थोड़ा है कि पैसा लगाए खरीदी जा सका था। क्या हुआ दीदी आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? क्या हुआ दीदी कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हो, मैं आपकी प्रॉब्लम सुलझाने की कोशिश जरूर करूंगी। दिया जवाब बढ़का का बताई बहनी, अपनी बहनी से क्या बताई हम कौने परेशानी से गुजारी थे कौने दर्द से गुजारी थे। हमेशा कुछ तो बात जरूर है, ये लोग इतना नर्वस क्यों हो गई हैं?
बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। हे बहनी हमारी भैया बाबू लोग, आगे की स्टोरी पार्ट 2 काल ही दिखावा जाए। स्टोरी अभी अधूरी है, आगे का हुआ तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग जरूर देखे कोशिश करियो। काल वाली वीडियो में भैया बहनी प्यारे प्यारे दर्शक लोग बहुत अच्छे कमेंट करी ना है, और सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आगे जरूर आप सभी लोग जाने के सुने के कोशिश करियो कि का हुआ था आगे का। जौन है रानी बहनी हमार कौनो मदद हेल्प कर सकती है माँ। खैर चाहे जौन हुआ स्टोरी पार्ट 2 तो काल ही देखने को मिली, अब आप सभी लोगन कहीं। लेकिन भाई काल वाली वीडियो में प्यारे प्यारे दर्शक लोग बहुत अच्छे कमेंट करी ना है, तो सभी लोग अपन अपन नाम सुन लिया जाओ। सबसे पहला कमेंट है अमित अंजलि का, लिखना है आपके ही वीडियो का डेली इंतजार रहता है मुझे आपकी बड़की दीदी, और फर्स्ट कमेंट मैंने किया है और आप बहुत प्यारी हैं बड़की दीदी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अमित अंजलि का, और आपका कमेंट भी हम पिन कर दिया है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत प्यारा कमेंट रहा है आपका। अगला कमेंट है शिव कुमार तिवारी का, लिखना है दीदी बहुत अच्छी वीडियो है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भैया जी आपको। अगला कमेंट है इशिका शर्मा बहनी का, लिखना है कि अरे राम नंद भी बड़ी खतरनाक है, मजा आ गया। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद इशिका शर्मा बहनी आपको। अगला कमेंट है पुष्पा श्री बहनी का, लिखना है बहुत अच्छी वीडियो है दिव्या जी, फुल कॉमेडी वीडियो। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहनी आपको। अगला कमेंट है विनीता जोशी बहनी का, लिखना है बहुत सुंदर गीत जी जी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है सरनजीत कुमार भैया का, लिखना है कि वीडियो वेरी नाइस वीडियो दीदी जी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भैया जी आपको। अगला कमेंट है सुमन वर्मा का, लिखना है बहुत अच्छा। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है राखी बहनी का, लिखना है नाइस वीडियो दिव्या जी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है शोभा देवी बहनी का, लिखना है जी जी वीडियो तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है जिला उन्नाव से निधि राजपूत है, लिखना है कि बहुत अच्छा लगा वीडियो बड़की दीदी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है मोहद इरफान का, लिखना है वाओ। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको भैया जी। अगला कमेंट है सुनीता सिंह बहनी का, लिखना नाइस वीडियो। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है सरनजीत कुमार भैया का, लिखना चटकीला दीदी फिर से आ गई आज। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भैया जी आपको। अगला कमेंट है शशि श्रीवास्तव बहनी का, लिखना है कि बहुत ज्यादा सुंदर वीडियो है जीजी, गाना बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जीजी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहनी आपको। अगला कमेंट है अपर्णा बहनी वाजपेयी का, लिखना है आज सब जगह अच्छे से मनाई गई बढ़ाई जी बहनी, बिल्कुल हमारे घर में भी मनाई गई थी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है रीना पांडे बहनी का, लिखना है बड़की जीजी का लुक बड़ा अच्छा लगा, वीडियो बहुत बढ़िया है। रीना पांडे मुंबई से, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद रीना बहनी आपको। अगला कमेंट है लक्ष्मी सैनी बहनी का, लिखना बड़की जीजी कल हरी साड़ी मस्त लग रही है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है कालिका प्रसाद का, लिखना कुणाल दिल्ली से नाइस वीडियो बड़की जीजी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भैया जी आपको। अगला कमेंट है आयु का, लिखना बड़की दीदी आपके वीडियो का रोज इंतजार मैं करती हूँ और मुझे आपके वीडियो बहुत ही पसंद आते हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है सरनजीत कुमार भैया का, लिखना है गाना बहुत अच्छा है दीदी जी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भैया जी आपको। अगला कमेंट है शोभा देवी बहनी का, लिखना है कि जो यह त्योहार हमारे यहाँ भी मनाया जाता है जीजी, बहुत जोरों से मनाया जाता है और बढ़ाई बनती है दाल भरी, और सभी लोग कहते हैं खूब एंजॉय करते हैं खाते हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद शोभा देवी बहनी, हमारे यहाँ भी मनाया जाता है। अगला कमेंट है सविता का, लिखना है कि धन्यवाद मोटका जीजी, बहुत बढ़िया कॉमेडी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सविता बहनी आपको। अगला कमेंट है लक्ष्मी सैनी बहनी का, लिखना है चंपा को देख मजा आ गया और नैहर के सुख चैन बहनी बड़ा नीक लागे। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको बहनी। अगला कमेंट है इस्लामिक के नाम से, लिखना है बड़की जीजी सीवा गाना बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है और वेरी वेरी नाइस वीडियो स्टोरी बहुत अच्छी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद इस्लामिक भैया जी आपको। अगला कमेंट है संध्या बहनी का, लिखना हमारे यहाँ भी ये त्योहार मनाया जाता है, दल भरी पूड़ी और खीर बनती है। लिखना है पूरे आरबीएल टीम को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो बहनी आपको भी बहुत बहुत खूब बधाई, बढ़ाई तो मनाए चुके हैं हम लोग कल, और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद संध्या बहनी आपको। बहुत प्यारा कमेंट है। अगला कमेंट है रेनू ब्लॉग के नाम से, लिखना है वेरी नाइस, आप लोगों को भी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आपको भी बहनी हैप्पी गुरु पूर्णिमा निकल चुका है जो कि कल, और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहनी आपको। अगला कमेंट है शोभन यादव का, लिखना है बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, प्लीज मेरा नाम एक बार ले लीजिएगा कमेंट जब पढ़ना तो शोभन यादव भैया जी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है राखी बहनी का, लिखना सही कहा, ऐसी नंद किसी को ना दे। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है कालिका प्रसाद भैया का, लिखना कुणाल, तनुष्का, तनीषा, प्रिया और यशिका पूरी फैमिली के तरफ से बहुत अच्छी वीडियो है, पूरी फैमिली साथ में बैठकर देखते हैं, बहुत मजा आता है, नाइस वीडियो। और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद पूरी फैमिली को, पूरी परिवार को, ऑल फैमिली मेंबर को, दिव्या आरबीएल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत प्यारा कमेंट है। अगला कमेंट है राशि
बहनी का लिखना है कि नाइस वीडियो बड़की दीदी साधना मिश्रा तिलोई से। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद साधना बहनी आपको। अगला कमेंट है गबरू भाई का लिखना है बड़की दीदी आपका गाना बहुत सुंदर लगा और सब बर्तन में चम्मच बड़ा है, ये वाला गाना फिर से सुना देना अगली वीडियो में। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद गबरू भाई जी, जरूर सुनाई देगा अगली वीडियो में, कल की वीडियो में। और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको, बहुत प्यारा कमेंट है आपका। अगला कमेंट है लक्ष्मी सैनी का लिखना है जल्दी पूरी झांप मूंद के धरो जाए। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, एकदम सही कहे बहनी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगला कमेंट है पन्ना बहनी वाजपेयी का लिखना है कि हरिचंद्र बने हैं बच्चा। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको, हरिचंद्र दिखाई देते हैं तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगला कमेंट है संध्या बहनी का लिखना है वाह रे बुढ़ा हर त्योहार पर बेटियों को बुला लेती हैं, आ रही हैं आप लोग की नंद। लिखना है कि मेहंदी मंगाए दा मोती झील से। जीजी पूरी गीत सुना दीजिएगा, गीत बहुत सुंदर लगा जीजी। आज आप तीनों आगे बहुत थोड़ा कमेंट है, तीनों बहुत अच्छी लग रही है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद संध्या बहनी। और मेहंदी ले आई द मोती झील से जरूर कल वाली वीडियो में पार्ट 2 में जरूर आप सभी लोगों के गाना की फरमाइश पूरी करी गई। और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद संध्या बहनी आपको। अगला कमेंट है पुष्पा यादव का लिखना हमारे यहाँ भी मनाया जाता है आजमगढ़ से। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद पुष्पा यादव बहनी। अगला कमेंट है अपर्णा वाजपेयी बहनी का लिखना ऐसे ही पुराने घर नीक लागत है असली घर है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अपर्णा बहनी वाजपेयी की, जो बैकग्राउंड घर है आपको पसंद आ रहे हैं, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगला कमेंट है फिर से अपर्णा बहनी वाजपेयी का लिखना है कि चंपा बहनी के बच्चे बड़े कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, मोटे भी हो गए हैं। हाँ तो बहनी रोज रोज बढ़ते तो जात, लड़का बच्चा 2 साल में 1 साल में देखियो तो एक साल बढ़ते जात बहनी, का वहाँ घटी है मोटाबे तो करी है, बढ़िया मोटाई है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद वैसे बहनी आपको बहुत गौर से आप सभी लोग बच्चन का भी नोटिस करा था, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका। अगला कमेंट है अलीजा खान बहनी का लिखना है कि अम्मा को बनाना पड़े 8 बच्चों के लिए तो उनकी खुशी गायब हो जाएगी। एकदम सही कहे बहनी अलीजा खान बहनी, फरमाइश दियम तो सब के वो आगे रहा था। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत प्यारा कमेंट है आपका। अगला कमेंट फिर से अपर्णा बहनी वाजपेयी का लिखना है हम जो कहे थे उस पर वीडियो बना दो, कब से कह रहे हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहनी आपको, जरूर कोशिश करा जाए। अगला कमेंट है फिर से अपर्णा बहनी वाजपेयी का लिखना है कि क्या पता अचानक आ जाए अपनी अम्मा के घर। एकदम सही कहे बहनी, और आई नहीं गई। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है फिर से अलीजा खान बहनी का लिखना है कि फिर आ गई नंदे त्योहार खराब करने। एकदम सही कहे बहनी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है मेराज अंसारी भैया का लिखना है वेरी नाइस वीडियो, और लिखना है कि दादी जी ने अच्छा नहीं किया है, आप हर बात में मारती हैं चंपा, बच्चों को तो ससुराल में करना चाहिए था त्योहार आई भी तो लेकर। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेराज अंसारी भैया, और आपकी मम्मी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगला कमेंट है शुभम सिंह का लिखना सासू माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो भी बहू हैं कितना काम करती हैं, चंपा को भी उसके ससुराल में यही करना पड़े तो कैसा लगे। सही कहे बहनी जी, भैया जी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत प्यारा कमेंट है आपका। अगला कमेंट है अथर्व पंडित के नाम से लिखना है, आपने मेरा नाम नहीं लिया, माधवी मिश्रा और अशोक कुमार मिश्रा। तो माधवी मिश्रा, अशोक कुमार मिश्रा भैया और बहनी दोनों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगला कमेंट है अभिषेक भैया का लिखना है बहुत अच्छा वीडियो है जीजी, मैं और मेरी सास आपका वीडियो देखती हैं, प्लीज मेरा नाम ले लेना। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सासू माँ को और बहू को, दोनों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगला कमेंट है शिव कुमार भैया का लिखना है कि दीदी आपकी छोटी नंद नहीं आती, उन्हें बुला लो। जी भैया जी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जरूर बुलावा जाइए, और बहुत प्यारा कमेंट है आपका। अगला कमेंट है विशाल वर्मा मनीषा वर्मा पूरी फैमिली अयोध्या से लिखना है वेरी नाइस वीडियो। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद पूरी फैमिली का। अगला कमेंट है मदन कुमार भैया का लिखना है पी 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 का मतलब भी नहीं समझ में आया है, जो भी कमेंट लिखा करें साफ सुथरा लिखा करें, और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगला कमेंट है दीप्ति शुक्ला का लिखना छोटका ने साड़ी ही नहीं चेंज की, अपनी भी ध्यान नहीं दिया, आपने भी ध्यान नहीं बहनी, ध्यान तो दी ना, छोटका का साड़ी एक का है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहनी आपको। अगला कमेंट है अपर्णा बहनी वाजपेयी का लिखना है कल वीडियो आएगा कि नहीं, वीडियो तुम्हारी छुट्टी होगी। नहीं बहनी छुट्टी नहीं ना, वीडियो कंटिन्यू आई। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद एडवांस पूछने के लिए। अगला लास्ट कमेंट है पूजा शुक्ला का लिखना नाइस वीडियो। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। तो यही के साथ भैया बहनी हो रहे जो कल वाली बढ़ाई का त्योहार रहा, वही में प्यारे प्यारे भैया बहनी लोग कमेंट करना है प्यारे प्यारे। तो बहुत बहुत सभी लोग का दिल से धन्यवाद। बहुत बढ़िया आज की वीडियो कैसी लगी पार्ट 1 जरूर कमेंट करके आप सभी लोग बतावा जाए, और पार्ट 2 के लिए कमेंट कर जाए, पार्ट 2 चाहिए कि ना चाहिए ये भी कमेंट करके बतावा जाए। और बहुत बहुत सभी लोग का दिल से धन्यवाद, बहुत प्यारे प्यारे आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे, मोटिवेशन से भरे कमेंट रहा थे, तो दिल एकदम गदगद हो जाते हैं। यही के साथ भैया बहनी दिया जाए इजाजत, देखते हैं पार्ट 2 में क्या होता है भाई। तो आप
सभी लोग बने रहे पार्ट 2 के लिए। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए इंतजार करत जा। तब तक के लिए मिलते हैं